क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार हुआ करता था, वो आज दुनिया को हथियार बेचने की रेस में शामिल हो गया, और वो भी तब जब ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर दिन नए टैरिफ वॉर और पाबंदियों की धमकियां मिल रही हैं। आज की कहानी सिर्फ मिसाइलों और टैंक्स की नहीं है। आज की कहानी है भारत की उस साइलेंट स्ट्रेटेजी की जो रशिया के साथ मिलकर एक नया ट्रेड ब्लॉक तैयार कर रही है। एक तरफ अमेरिका के टैरिफ का डर है, तो दूसरी तरफ भारत रशिया के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी कर रहा है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे भारत की उस साइलेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जो रशिया के साथ मिलकर तैयार की जा रही है, और ये भी कि कैसे भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये साल गेम चेंजर साबित होगा। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले खबर पर आते हैं। हाल ही में भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि इंडिया रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी कि ईयू के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है। नया ये है कि इस बार फोकस सिर्फ चाय, कॉफी या कपड़ों पर नहीं है। इस बार भारत का मेन टारगेट है डिफेंस एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर। जी हां, भारत अब रशिया और उसके सहयोगी देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचना चाहता है। अगस्त 2025 में इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हुए थे और अब फरवरी 2026 में इसकी दूसरी दौर की बातचीत होने वाली है। हैरानी की बात यह है कि भारत और रशिया के बीच डिफेंस ट्रेड हमेशा से एक तरफा रहा है। हम रशिया से सामान खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम हैं। डेटा को देखें तो 2019-20 में हमारा रशिया को डिफेंस एक्सपोर्ट करीब $18 मिलियन था, जो 2022-23 में गिरकर सिर्फ $1.2 मिलियन रह गया। लेकिन अब भारत इस रिश्ते को रीबैलेंस करना चाहता है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात की है तो इसके बारे में भी समझना जरूरी है। आखिर भारत इसको लेकर इतना उत्सुक क्यों है, और ये अगर बातचीत पूरी हो जाती है तो इससे भारत को कैसे फायदा होगा, ये बात अब समझ लेते हैं। सबसे पहले बात ईयू की। देखिए, साल 2015 में बना एक आर्थिक संघ है ये, जिसे रशिया लीड करता है। इसमें रशिया के साथ बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो ये यूरोपियन यूनियन जैसा ही एक मॉडल है, जहां इन देशों के बीच सामान, सेवाओं और पूंजी का आदान प्रदान बिना किसी बड़ी रुकावट के होता है। भारत के लिए ये मार्केट बहुत जरूरी है। अगर मौजूदा हालात को देखें तो पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि लगातार ट्रंप कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जो भारत के हित में नहीं है। तो ऐसे में भारत भी अपने नए रस्तों को तलाश रहा है, नए विकल्प तलाश रहा है, और फरवरी में जो बातचीत होगी वो बहुत कुछ तय करने वाली है। अब बात भारत के लिए ये मार्केट क्यों जरूरी है। देखिए, 2024 में भारत और इस ग्रुप के बीच व्यापार $69 बिलियन तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी की 2024 की मॉस्को यात्रा के दौरान यह टारगेट रखा गया था कि 2030 तक भारत रशिया व्यापार $100 बिलियन के पार ले जाना है, और इस टारगेट को हासिल करने की चाबी है डिफेंस एक्सपोर्ट। और आप ये भी जानते हैं कि आर्मेनिया ईयू में है, और आर्मेनिया वही देश है जो भारत से लगातार हथियार खरीदते आया है। बड़ी बात यह है कि फरवरी 2026 में इसकी दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, और जो हालात हैं, जो हलचल मची हुई है, भारत के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। और इसलिए हो सकता है क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में भारत ने अपनी क्षमता दुनिया को दिखाई है। साल 2025 भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल रहा। पिछले साल भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 1.51 लाख करोड़ रुपए की जादुई आंकड़े को पार कर गया। ये 2024 के मुकाबले 18% से ज्यादा है। लेकिन असली कहानी प्रोडक्शन की नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की है। सालों तक डिफेंस सिर्फ सरकारी कंपनियों के भरोसे था, लेकिन अब टाटा, एल&टी और अडानी जैसी बड़ी डिफेंस कंपनियों के साथ साथ 16,000 से ज्यादा एमएसएमईज इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन गई हैं। आज 23% के उत्पादन प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं। एक्सपोर्ट को अगर यहां देखा जाए तो भारत ने 2025 में 23,622 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को बेचे। आज हमारे रडार, टॉर्पीडो, ड्रोन और मिसाइल कंपोनेंट्स 100 से ज्यादा देशों में जा रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश आज भारतीय हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं। ये वही भारत है जो 10 साल पहले
अपनी 65% जरूरतों के लिए सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर था। लेकिन देखिए वक्त बदल गया और आज लगभग 100 बड़े देश भारत से डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगवा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल हमेशा ये सामने आता है कि हथियार बनाना एक बात है और उनकी क्षमता साबित करना दूसरी बात। क्योंकि भारत इस क्षेत्र में घुस रहा है, नया है, तो भारत के हथियारों पर वैसे ही दुनिया की नजर है। और अगर इनकी क्षमताओं को देखना हो तो ज्यादा दूर मत जाइए, ऑपरेशन सिंदूर को याद कर लीजिए। साल 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। पाकिस्तान और पीओके में घुसकर भारत ने कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इस दौरान भारतीय हथियारों की जो क्षमता थी वो पूरी दुनिया ने देखी। किस तरह से हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल्स, ड्रोन्स सभी हमलों को नाकाम किया। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया ने देखा। और अब उसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में है। ब्रह्मोस की खास तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा है और भारत सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिल खोलकर खर्च किया है। साल 2025-26 का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें से 2.67 लाख करोड़ रुपए सिर्फ आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च किए गए। यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स में 9,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। हम सिर्फ पुराने हथियार नहीं बना रहे, हम एआई, रोबोटिक्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और साइबर सिक्योरिटी जैसे फ्यूचरिस्टिक डोमेन में काम कर रहे हैं। डीआरडीओ अब स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल एम और अमेरिका के साथ जैवलिन मिसाइल की डील तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये तो तय है कि भारत आने वाले सालों में दूसरे देशों को और भारी मात्रा में हथियार बेचेगा। हाँ, रशिया के साथ ये दिक्कत जरूर आएगी कि रशिया को लेकर अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां लागू की हैं और अब ट्रम्प ऐसी धमकी दे रहे हैं कि रशिया से जो देश व्यापार करेंगे उन पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। भारत पर 50% का टैरिफ लग चुका है। तो ऐसे में रशिया के साथ भारत कोई भी व्यापार करता है तो ये जरूर हमारे लिए एक चुनौती होगी। अब यहाँ पर सवाल हमारे लिए ये है कि हमें रशिया की दोस्ती और डिफेंस टेक्नोलॉजी भी चाहिए और हमें अमेरिका का मार्केट और ग्लोबल सपोर्ट भी चाहिए। ये ईयू के साथ ये नया एग्रीमेंट भारत की उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हम किसी एक गुट में शामिल नहीं होना चाहते, हम अपना खुद का गुट बनाना चाहते हैं। यानी अमेरिका जो भी दबाव बना रहा है उससे भारत डरेगा नहीं। भारत अपने हित को देखते हुए दूसरे विकल्पों की तलाश करता रहेगा। अंत में ये कहानी सिर्फ हथियारों और अरबों डॉलर की नहीं है, ये कहानी है एक बदलते हुए भारत के आत्मविश्वास की। 2025 ने दिखा दिया कि भारत अब सुरक्षा के लिए किसी का इंतजार नहीं करता, वो खुद अपनी तैयारी करता है। आपको क्या लगता है, भारत इस बातचीत को आगे बढ़ाएगा या अमेरिका के दबाव में भारत अपने इस विकल्प को छोड़ देगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।